जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे और ये भी जानेंगे कि गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएं, किस दिन बाल धो करके स्नान करें, किस दिन हमें नहाए खाए करनी है, सरगी का समय क्या रहेगा, सरगी में हमें क्या खानी है क्या नहीं खानी है। और जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं तो वो अगले दिन तीज का व्रत कैसे करेंगे और पीरियड में हम पूजा कैसे करें, व्रत कैसे करें, श्रृंगार करें या ना करें। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हरितालिका तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि हरितालिका तीज साल 2024 में अब की बार 6 सितंबर को पड़ा है, दिन है शुक्रवार। तो हरितालिका तीज का जो व्रत है वो हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबी आयु के लिए करती है। तो इसलिए अगर आपके घर में ये व्रत चलता है तो आप लोग जरूर कीजिएगा हरितालिका तीज का व्रत। तो ये व्रत 24 घंटा का होता है, निर्जल और निराहार ये व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नहाए खाए के नियम। तो बता दूं कि नहाए खाए का जो नियम है वो हमें 5 सितंबर के नियमों का पालन करना है। तो 5 सितंबर को पड़ा है गुरुवार, तो बहुत सारे लोग हैं जो गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो बता दूं कि देखिए, व्रत में इतना नहीं देखा जाता है, आप लोग बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप लोग बुधवार के दिन भी आप लोग बाल धो करके और स्नान कर लीजिएगा और उसी दिन से आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। लहसुन, प्याज, मसूर के दाल ये सब का सेवन आप लोग मत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। तो आप चाहे तो बुधवार के दिन भी बाल धो सकती है या गुरुवार के दिन भी बाल धो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। अब चाहे तो बुधवार के दिन भी बाल धो करके और उसी दिन से शुद्ध सात्विक भोजन कर सकती है। फिर हमें गुरुवार के सुबह में 3 बजे भोर में हमें सरगी खाना है। सरगी खाने से पहले आप हो सके तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिएगा, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, पूजा कीजिएगा। तो हाथ में जल ले करके और भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भोलेनाथ, मैं अपने अखंड सुहाग के लिए ये व्रत कर रही हूँ, तो आप ये व्रत निर्विघ्न संपन्न कराइएगा। और जो भी जल लिए हैं वो शिव जी और माता पार्वती के चरणों में आप लोग समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग सरगी खा लीजिएगा। नहीं तो अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकती है तो सिर्फ आप लोग कपड़ा चेंज करके, स्नान करें या ना करें, सिर्फ कपड़ा चेंज करके आप लोग सरगी खा लीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो सरगी खाने के बाद में सो जाते हैं, तो आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता दूं कि सरगी में हमें ठंडे चीज़ों का सेवन करना है, जैसे खीरा हो गया, सेव हो गया, केला हो गया, दही हो गया, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। इसके बाद में आप चाहे तो नारियल पानी पी सकते हैं। तो इन्हीं सभी ठंडे चीज़ों का हमें सेवन करना है। ऑयली और तली हुई चीज़ें हमें नहीं खानी है, क्योंकि उससे एक तो हमें प्यास लगेगी और वोमिटिंग भी होने लगती है बहुत सारे लोगों को। तो व्रत में मान लीजिए अगर वोमिटिंग होता है तो उस व्रत को खंडित माना जाता है। इसलिए आप लोग ऑयली खाना ना खाएं। और जिसको भी मेडिसिन लेना है तो वो लोग जब सरगी खाएंगे भिनसार में, गुरुवार के भिनसार में जब सरगी खाएंगे तो वो लोग उसी टाइम में अपना मेडिसिन ले लेंगे। उसके बाद में आप लोग मेडिसिन सारे दिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुख में जब भी व्रत शुरू हो जाता है तो हम मुख में कुछ भी नहीं डालते हैं। तो इसलिए आप लोग सरगी खाते हैं उसी टाइम में आप लोग अपना मेडिसिन वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। तो बता दूं कि बहुत सारे लोगों के यहाँ सरगी नहीं खाया जाता है, तो आप अपना देख लीजिएगा। ऐसे उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए इसमें सरगी खाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी से खियाह नहीं होता है तो आप लोग थोड़ा सा जल भी पीजिएगा भिनसार में, लेकिन पी लीजिएगा। और सरगी हमें 4 बजे से पहले पहले हमें खा लेनी है। जब तक कि कौवा का आवाज़ हमारे कान तक नहीं आती है
तो उससे पहले हमें सरगी खा लेनी है। तो आप लोग 4 बजे से पहले आप लोग सरगी खा लीजिएगा। उसके बाद में हमें सारे दिन उपवास रहना है, मुख में कुछ भी नहीं डालना है। फिर शाम के समय में हमें स्नान करना है और 16 श्रृंगार करना है। सिंदूरा से सिंदूर लगाना है, मेकअप, पटार, सिंदूर, बिंदी, महावर, ये सारे श्रृंगार हमें करनी है। एक दिन पहले हमें मेहंदी लगा लेनी है, पायल, बिछुआ और मंगलसूत्र, ये 3 जेवर जरूर पहन लीजिएगा। हमारे यहाँ तो पूरा जेवर पहन करके ही तीज का व्रत किया जाता है। बाकी आप लोगों से, क्योंकि शरीर भी उतना मतलब सहने में उतना शरीर साथ नहीं देता है, तो आप लोग जेवर पहने या ना पहने, लेकिन श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी, महावर, ये सब श्रृंगार आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और उस दिन हमें सिंदूरा से सिंदूर लगाना है। इसके बाद में हरितालिका तीज का जो पूजा होता है ना, वो प्रदोष काल में ही किया जाता है, शाम के समय में। तो अगर आप लोग 6 सितंबर को सुबह में पूजा करना चाहते हैं तो आप लोग सुबह में 6 बजे से लेकर के और 8:32 तक कर सकते हैं। इसके बाद में हमें प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करनी है। सुबह में करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदोष काल में आप लोग विधि विधान से शिव जी की पूजा कीजिएगा। तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो 6 सितंबर को शाम में 5:50 से लेकर के और 7:20 तक रहेगा। तो बता दूं कि हरितालिका तीज का पूजा हमें कभी भी प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि हरितालिका तीज में हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो इसलिए शिव जी की पूजा हमें प्रदोष काल में ही करना चाहिए, ठीक है। बता दूं कि आप चाहे तो शिव जी की पूजा मूर्ति से भी कर सकते हैं, फोटो पर भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे आप लोग वैसे ही कर लीजिएगा। और आप मंदिर में भी जा करके प्रदोष काल में शाम के समय में आप लोग जरूर पूजा कर लीजिएगा। और बता दूं कि आप चाहे तो आप अपने पूजा मंदिर में भी शिव जी की पूजा विधि विधान से कर सकती हैं, या आप अलग चौकी बिछा करके उस पर शिव जी के फोटो स्थापित करके उनका पूजा भी विधि विधान से आप लोग कर सकती हैं। तो टोटल आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं विधि विधान से, लेकिन हमें उस दिन शिव जी की पूजा करनी है। तो शिव जी के पूजा में हमें भांग, धतूर, अकवा, बेलपत्र, मिठाई, फल, यही सब लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। तो आप लोगों के पास में जो भी आपके पास में सामग्री जुट जाता है तो आप लोग उसी से आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। और शिव जी के पास में शाम के समय में आप चाहे तो एक अखंड ज्योत जला करके रख दीजिएगा। और बता दूं कि तीज के व्रत में हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी वो लोग जागरण करती है। तो इसलिए आप लोग चाहे तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकती हैं, शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकती है, भजन कीर्तन कर सकती है। तो जितना हो सके उतना रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद जब आप विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, और बता दूं कि अगर आपके पास में शादी का चुंदरी है तो आप लोग जरूर पहन लीजिएगा। और इसमें बता दूं कि कोई नया वस्त्र का कोई मतलब कि वो नहीं है कि नया वस्त्र होगा तभी हम पूजा करेंगे, नहीं। भगवान का दिया हुआ है तो हर चीज़ कोड़ा कोड़ा पहनिए, नहीं है तो आप लोग कोई भी वस्त्र ब्लू और काला छोड़ करके कोई भी वस्त्र आप लोग धुला फीचा हुआ पहन लीजिएगा। शुद्ध होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिएगा। इसके बाद में जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रदोष काल के समय में ही अपना दान कर लेते हैं। जो भी श्रृंगार की सामान दान करना होता है तो वो लोग शाम के समय में दान कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो पारण के दिन दान करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपके यहाँ जब दान किया जाता है तब भी आप लोग दान कीजिएगा। हमारे यहाँ पारण के दिन ही दान किया जाता है, ठीक है। तो सुहाग का व्रत है तो इसमें सुहाग की सामान हमें जरूर दान करनी चाहिए। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें 6 सितंबर को शिव जी की पूजा करनी है। फिर हमें 7 सितंबर को अगले दिन पारण के दिन 7 सितंबर को सुबह में जल्दी उठ करके स्नान कर लेना है। और जितना आपका शरीर साथ दे रहा है, क्योंकि 24 घंटा का व्रत रहता है तो मतलब शरीर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, तो शरीर उतना साथ देता नहीं है। तो जितना मतलब कि साथ देता है उतना ही भर आप लोग स्नान कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मतलब पूजा पाठ शिव जी की कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर आप व्रत के दिन दान नहीं किए हैं तो पारण के दिन दान करें। पारण के दिन अन्न का भी दान करना चाहिए, बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो आप लोग चाहे
तो आटा और सिंदूर का दान कर सकते हैं, या मतलब कोई भी अन्न का दान कर सकते हैं, आटा चावल कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान जरूर कीजिएगा। और बता दो कि दान करके हमें किसी ब्राह्मण को देना है। अगर मान लीजिए कि आपके आसपास में कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि हम दान करके अपने मायके में दे सकते हैं, माँ को बहन को दे सकते हैं। तो देखिए, मायके वाले को आपको दान किया हुआ सामग्री हमें नहीं देना है। आप अपने ससुराल वाले को, ननद को दे सकती है, या कोई भी लड़की आती है आपके घर में तो उनको आप दे सकती हैं, लेकिन मायके वालों को मत दीजिएगा, क्योंकि मायके वाले को देंगे ना तो मायके वाले को ही हानि होगा। इसलिए दान किया हुआ सामग्री अगर ब्राह्मण देवता नहीं है तो किसी भी ज़रूरतमंद को दे दे। अगर उनको भी नहीं दे सकती हैं तो ससुराल वाले की किसी भी बहन बेटी को आप लोग दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा कि जब दान कर लीजिएगा, इसके बाद आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा, पति को प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि चावल के आटा जो घी में भून करके और उसमें चीनी मिला करके पहले से ही रखा जाता है, तो हमारे यहाँ उसी को आंचल के खुट पे रख करके और उसी से व्रत खोला जाता है। पहले वही मुख में डाला जाता है, इसके बाद ही मतलब कुछ भी खाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। इसके बाद में जब ये खा लेते हैं तो उस दिन अच्छा सा खाना बनता है, तो मतलब थोड़ा बहुत बना करके खा लीजिएगा, क्योंकि शरीर उतना साथ देता नहीं है। तो उस दिन दाल चावल सब्जी पकौड़ी कढ़ी चावल यही सब बनता है, क्योंकि तेज़ खाना बनता है, मुंह फीका हो जाता है तो तेज़ खाना बनता है। तो आप लोग बना करके और खा लीजिएगा, ठीक है। तो व्रत का पारण कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी गुरुवार का व्रत करेंगे 5 सितंबर को, तो वो लोग 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप संकल्प लेकर के गुरुवार का व्रत नहीं कर रही हैं, जैसे कि हम लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तो उस बीच में कोई भी व्रत है हमें करना है तो करना है। अगर आप संकल्प लेकर के व्रत नहीं कर रही हैं तो आप लोग गुरुवार का व्रत छोड़ दीजिएगा। गुरुवार के दिन जैसे आप लोग पूजा पाठ करती है, पुस्तक पढ़ती है, वो पढ़ लीजिएगा। जैसे जिस विधि से आप लोग पूजा करती है उस विधि से आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको तीज का व्रत करना है, क्योंकि सुहाग का व्रत है और ये 1 साल पे आता है। तो आप लोग चाहे तो साप्ताहिक व्रत छोड़ सकते हैं, गुरुवार का व्रत छोड़ सकते हैं और तीज का व्रत कर सकते हैं। बाकी आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो दोनों व्रत कर लीजिए, नहीं है तो आप लोग गुरुवार का व्रत छोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले गुरुवार से आप लोग उस व्रत को कर सकती हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। अब चलिए जान लेते हैं कि पीरियड में हम व्रत कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे और श्रृंगार हम करें या ना करें। तो देखिए, अगर आपके पीरियड का 6 दिन हो गया है, पूरी तरीके से साफ हो गई है, तब आप लोग पूजा पाठ सब कुछ कीजिएगा। ऐसे तो शिव जी की पूजा हमें 7वें दिन से ही करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि सुहाग का व्रत है तो हमें शिव जी से माफ़ी मांग करके और 6वें दिन से अगर आप साफ हो गई है तो आप कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका 6ठा दिन भी हो गया, अगर आप पूरी तरह से साफ नहीं हुई हैं तो आपको पूजा पाठ नहीं करना है। घर में कोई भी फैमिली सदस्य है, सास है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, तो उनसे करा दीजिए। नहीं तो आसपास में कोई है तो उनसे करा दीजिए। नहीं तो आप अपने पति से भी पूजा करा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूजा मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से साफ हो गई हैं तो आप 6वें दिन से पूजा कर सकती हैं। और बता दूं कि श्रृंगार करें या ना करें, तो देखिए, श्रृंगार आपको टोटल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। नया कपड़ा पहनना है, जेवर पहनना है, 16 श्रृंगार करना है। देखिए, शादी विवाह होता है, उस टाइम में किसी लड़की का पीरियड आ जाता है तो क्या शादी में हम सिंदूरा छूते नहीं है? सिंदूरा से सिंदूर भी लगाते हैं, सिंदूरा छूते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुहाग का व्रत है तो आप लोग टोटल श्रृंगार कर सकती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं तो आप शिव जी की पूजा कीजिएगा। नहीं हुई है तो आप अलग से प्रणाम कर लीजिएगा शिव जी का, और अलग बैठ करके शिव जी की कथा सुन लीजिएगा, हरितालिका तीज की कथा सुन लीजिएगा। और कोई आरती पूजा कर रहे हैं तो आप लोग अलग से वहाँ बैठ करके प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है।
तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को हरितालिका तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।